मित्रों नमस्कार। अभी हमन खैरागढ़ में एक होटल है, वहाँ बैठे हुए हैं और मोर साथ में सियासत राजनीति के प्रधान संपादक बड़े भैया नितिन भांडेकर और संभावना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ का प्रशांत सहारे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव लेके। प्रशांत भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव आप किस तरह से देखा हो अभी वर्तमान के जो परिदृश्य है, और आने वाले चुनाव में आप किस टाइप से प्रत्याशी आप देखना चाहते हो चुनाव मैदान में? देखो, खैरागढ़ में जो है राजनीति के ध्रुव जो है ना, एक एरिया वाइज तक सीमित हो गए। अभी तक जो खैरागढ़ के राजनीतिक स्तर जो रही से, चाहे दिल्ली लेवल के पहुंच में हो या राजधानी लेवल के पहुंच में हो, खैरागढ़ के पहुंच मंत्रिमंडल तक तमाम तक स्तर पे जितना होना चाहिए रही से वो तक रही से, लेकिन खैरागढ़ विधानसभा जो मिलना चाहिए रही से वो नहीं मिल पाया। खैरागढ़ के विधानसभा के हर एरिया के आदमी आज भी आप देखो तो पगडंडी से होके आप लोग गुजरेल पड़ी, बाकी विधानसभा जो मिलिस वो एला भी मिलिस, लेकिन विशेष पहचान और विशेष स्तर पे आपके पकड़ रहे के फ़ायदा खैरागढ़ जो मिलना रही से वो खैरागढ़ नहीं मिल पाई। विश्व स्तर पे अपन पहचान रखने वाला खैरागढ़ आज भी अपन विधानसभा वो अस्तित्व में जो है खैरागढ़ कहना चाहिए कि अपन ओकर जो पहचान विश्व स्तर पे रही से वो छवि धूमिल है, वो स्तर पे वो पहचान नहीं मिल पाया खैरागढ़ जो मिलना चाहिए रही से। नितिन भाई, मैं आपके पास जाना चाहूँ कि एक्चुअल में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप भली भांति परिचित हो। ऐसे काम मुद्दा आप लोग दिखते हैं जिन बहुत ज़्यादा डामाडोल है, जिसे आप शिक्षा ले लेके भी आप बातचीत कर सकते हो, या स्वास्थ्य के का कंडीशन हमारे पूरा भाई। खैरागढ़ की भी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं, साल भर हुआ है कुछ पहले परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, जिन पे डीप में जाना मैं नहीं चाहूँगा। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खैरागढ़ राजा देवव्रत सिंह जो दिवंगत हो चुके हैं उनका गढ़ है, और उनके आकस्मिक निधन के बाद जो परिस्थितियाँ यहाँ पे निर्मित हुई हैं वो एक तरह से सियासी भूचाल है। शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा मैं कि दो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी यहाँ पे है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। लेकिन पहले जो था जनता जैसी है ना, जिसमें देवव्रत बाबा अपने पूर्व में विधायक रहे, तीसरी पार्टी थी, और जो वर्तमान में सत्ता सरकार है कांग्रेस, वो जब चुनाव रिजल्ट आया परिणाम, तो उनके जो कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पे थे। अभी जो हालात जो निर्मित हुए हैं, कांग्रेस खैरागढ़ से बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की कमी है दिनेश भाई। यहाँ पे जो है नेतृत्वकर्ता नहीं है। भाजपा में एक चेहरा है, जैसे कि हमको नगर पालिका चुनाव, त्रिस्तरीय जनपद पंचायत चुनाव, उपचुनाव में हमको देखने को मिला है, रिसेंटली अभी कुछ दिन हुए हैं। अब ये है कि कांग्रेस के पास कम समय में, जैसे कि अभी जनवरी है, आज 24 जनवरी जहाँ तक है 24 जनवरी है, और कुछ ही हफ्तों के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगा। अब कांग्रेस के पास कम समय में एक दमदार चर्चित चेहरा चाहिए, जिस पर ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जिसे सब जानते हों, जिसकी छवि अच्छी हो, जो विनिंग कैंडिडेट हो। बिल्कुल, भाजपा के पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, विनिंग कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जांपल कोमल जंगेल शुरुआती दौर में लगभग 1000 के उस पार वोट से हारे थे शायद चुनाव। इस बार कोमल जंगेल वर्सेस दिवंगत राजा देवव्रत सिंह लगभग 800 वोट से। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि बीजेपी के पास अभी फ़िलहाल एक उभरता चेहरा सामने आ रहा है, जिनकी कद कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, जिसको आप लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं प्रशांत भाई। नगर पालिका जब चुनाव हुआ खैरागढ़ का, तो नेतृत्वकर्ता उनके जो थे
विक्रांत सिंह जी जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मतगणना स्थल में ज़बरदस्ती बलपूर्वक घुसकर वहाँ पर, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा मीडिया बोल रही है और वहाँ पे खबरें उठ के आई जिस पर FIR हुआ है, जिनसे उनका कद बढ़ गया है कि खैरागढ़ में आज उनकी आवश्यकता है। और एक तरह से प्रशांत भाई, दिनेश भाई, में आप ही बताइए कि खैरागढ़ को संभालने वाला आज एक चेहरा, छवि चाहिए। खैरागढ़ में दमदार पर्सनालिटी चाहिए। कौन है कांग्रेस की तरफ से? कौन है कांग्रेस की तरफ से? कौन है? जी, आपने जैसे एक बात कही कि वास्तव में विक्रांत सिंह जो है वर्तमान में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है जी। विक्रांत सिंह के चेहरे के बदौलत खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव को लड़ा गया और कहीं ना कहीं उनके अथक प्रयास से और अथक मेहनत से लगभग बराबरी की सीट पे आई है। तो क्या नहीं लगता कि विक्रांत सिंह भी एक प्रबल दावेदार कैंडिडेट के रूप में सामने उभरेंगे? जी जी, बिल्कुल ये सही है। और जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है कि यस्टरडे, कल ही, उनके कुछ समर्थकों ने पूर्व CM साहब डॉक्टर रमन जी के पास इस संबंध में चर्चा करने हो या उनके नाम से विधायक का अगला प्रत्याशी हो, इसके लिए उन्होंने चर्चा करने, ऐसा सुनने में मिल रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वहाँ पे क्या बात हुई। दूसरी चीज़ तो ये है कि आज वर्तमान में जैसे कि हम कांग्रेस से एक चेहरे का नाम सुन रहे हैं जो पैलेस से है, रानी पद्मावती सिंह। कांग्रेस में आज इनके पास इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अभिमत है कि कांग्रेस के पास रानी पद्मावती देवी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कारण है क्योंकि इनकी जो पकड़ है सालेवारा, गंडई, छूकेदान, खैरागढ़, जंगल पट्टी सभी जगह है। अब ये क्यों है, मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि इनके कुछ निजी मामलों के चलते कुछ माह पहले उदयपुर पैलेस में एक बलवा कांड हुआ। वो बलवा कांड जो हुआ उसमें रानी पद्मावती और राजा आर्यवर्त सिंह के समर्थक थे जो सैकड़ों हजारों की संख्या में आकर वहाँ पर इन्हें न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे थे। तो ये घटना पूरी मीडिया में चली थी। इससे तो यही होता है ना, ये सिद्ध होता है कि इनके पीछे हजारों कार्यकर्ता हैं। और एक बात और है, जितने भी कांग्रेस में, जो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस में जो चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, वो सब इन्हीं के साथ हैं। जब देवराज सिंह किसी कारणवश, दिवंगत राजा देवराज सिंह पार्टी छोड़कर जब तीसरी पार्टी में गए तो उनके साथ यहाँ के जितने बड़े चेहरे थे वो भी चले गए थे। दिनेश भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? कांग्रेस उस समय जो स्ट्रांग पोजीशन में थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे हटते दिखी। थोड़ा से प्रशांत भाई के पास जाना चाहूँगा। प्रशांत भाई, आप ये बताएंगे कि भाजपा कांग्रेस के अलावा और भी कोई तीसरा चेहरा या तीसरा पार्टी जो इस चुनाव में अपना दमखम लगा सकती है, ऐसा आपका कुछ? देखिए, फ़िलहाल तो अभी तक जो है खुल कर के कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हाल ही कुछ दिन के, अगर 1-2 दिन पहले की खबर अगर देखे जाए तो जिला पंचायत के सभापति विप्लव साहू भी दावेदारी की बात कर रहे हैं और उनकी खबर भी सामने आई है। और वो इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि पिछले 6 महीने से विधानसभा स्तर पर उनका दौरा सतत जारी है। तो इससे प्रश्न मैं इसलिए आपको किया हूँ क्योंकि तीसरा चेहरा जो है या तीसरा जो दल है वही इस खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे JCC का। हाँ। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि लोधी बहुल का इलाका माना जाता है। लोधी समाज जो है अपने समाज का पकड़ दिखाते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत है। तो दूसरी ओर साहू समाज भी कम नहीं है। अगर साहू समाज के लोग एकजुट होते हैं तो साहू समाज को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सीलेंट, ठीक है। नितिन भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि उपचुनाव है, यहाँ पे सरकार अपनी जो भी नीति जो भी है रख के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, है ना। लेकिन मेरा यहाँ तक के जैसा मानना है कि यह सिर्फ पार्टी वर्सेस रहेगा, राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस वर्सेस भाजपा,
यहाँ पे तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे तीसरी पार्टी का किसी तरह से कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है।